दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूही की कस्टडी का मामला फिर से खुल गया है। स्कूल में हुए हंगामे के दौरान मिहिर ने गुस्से में सूरज के सिर पर कुर्सी मार दी, जिसके बाद अशोक ने इसी बात का फायदा उठाकर केस दोबारा शुरू करवा दिया। ये सब सुनकर इशिता डर गई और उसे लगा कि कहीं रूही उससे दूर न हो जाए। रमण ने उसे भरोसा दिलाया कि वह रूही को कभी जाने नहीं देगा। घर में सब इसी टेंशन में थे कि अब कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। और अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह होते ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। सबसे पहले मिहिर बयान देता है और बताता है कि उस दिन सूरज की बदतमीजियों की वजह से उसका गुस्सा भड़क गया था। इसके बाद शगुन खड़ी होती है और कहती है कि मिहिर अंधा हो चुका है और रमण का घर रूही के लिए सुरक्षित नहीं है। वह कहती है कि रोज झगड़े होते हैं और रमण का गुस्सा बच्ची पर असर डाल सकता है। मिसेस भल्ला तुरंत जवाब देती है, शगुन ने तो रूही को जन्म के बाद ही छोड़ दिया था, लेकिन इशिता ने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला है। इसके बाद रमण अपनी बात रखता है। वह कहता है कि जिस दिन झगड़ा हुआ, कुछ लोग उसकी पत्नी और भाभी के बारे में गलत बातें कर रहे थे और एक पति होने के नाते वह चुप नहीं रह सका। उसकी सिर्फ एक गुजारिश है, रूही को मुझसे अलग मत कीजिए। इसी बीच एक महिला इशिता के खिलाफ बयान देती है, जिससे माहौल फिर भारी हो जाता है। अप्पा खड़े होकर कहते हैं, इशिता ही रूही की मां है, वह उसके बिना टूट जाएगी। तनु भी गवाही देती है और बताती है कि कैसे शगुन और एनजीओ की महिलाएं मीडिया का फायदा उठा रही थीं। जज रिसेस घोषित करती है। इशिता रोने लगती है और मिसेस भल्ला उसे दिलासा देती है। जज पहले भी सही निर्णय ले चुकी है, इस बार भी सब ठीक होगा। हॉल के बाहर शगुन तनु का धन्यवाद करती है और कहती है कि आज इशिता की केस बहुत कमजोर है। रिसेस खत्म होने के बाद केस फिर शुरू होता है। इशिता और रमण अंदर बैठकर मन ही मन रूही के लिए प्रार्थना करते हैं। जज फैसला सुनाने ही वाली होती है कि अशोक कोर्ट में एंट्री मारता है। सब स्तब्ध हो जाते हैं। अशोक कहता है, आपको लग सकता है कि रमण इशिता का घर ठीक नहीं, लेकिन शगुन उससे भी ज्यादा गुस्सैल और अस्थिर है। मैं 6 साल उसके साथ रहा हूं। वह छोटी छोटी बात पर रूही को डांटती थी, डराती थी। शगुन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अशोक रुकता नहीं। जज कहती हैं कि दोनों घरों में समस्याएं दिख रही हैं। ऐसे में बच्चा एनजीओ भेजा जा सकता है। सबके चेहरों से रंग उड़ जाता है। इशिता खड़ी होती है, रोते हुए कहती है, एनजीओ खाना दे सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन परिवार का प्यार नहीं दे सकता। रूही का परिवार है, उसे हमसे दूर मत कीजिए। पूरी अदालत चुप हो जाती है। आखिरकार जज फैसला सुनाती है। कुछ महीने पहले की तरह आज भी रूही की कस्टडी इशिता को दी जाती है। फर्क बस इतना है कि इशिता को हर महीने रिपोर्ट जमा करनी होगी। रमण तुरंत कहता है कि कस्टडी स्थायी कर दी जाए। जज स्थायी कस्टडी इशिता भल्ला को दे देती है। कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शगुन रोते हुए रह जाती है।